देवभूमि की पवित्रता पर कलंक का साया मंडरा रहा है। बद्रीनाथ धाम के दान पात्रों से निकली बेईमानी की गूंज ने पूरे देश को झकझोर दिया। आस्था का सौदा किया गया, रक्षक ही भक्षक बन गए। क्या ये महज एक कर्मचारी की लालच है या इसके पीछे है कोई गहरी साजिश? हालांकि कानून अपना काम करेगा, लेकिन आस्था की अदालत में क्या ये दाग धुल पाएंगे? देवभूमि, जहां कण कण में भगवान का वास है, जहां की फिजाओं में आध्यात्मिकता घुलती है, लेकिन क्या हो जब उसी पावन धरा पर भगवान के दरबार में ही पाप का खेल खेला जाए? आज हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां की मर्यादा को तार तार करने की कोशिशों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आहत किया। दान के पेटी से निकली हेराफेरी की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर कैसे, कौन है इसके पीछे? क्या ये महज कर्मचारी की हरकत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? दान चोरी, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी। बद्रीनाथ मंदिर में दान गणना कक्ष में हेराफेरी। 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का कारनामा कैद। आरोपी द्वारा बार बार चढ़ावे की चोरी का खुलासा। आई जानकारी के अनुसार जो आरोपी है वे दान गणना के दौरान यह कथित हेराफेरी किया करता था। जो 2 जुलाई की जो सीसीटीवी फुटेज है वह इस कड़ी की एक अहम सुराग है, जिसमें जो संदिग्ध व्यक्ति है वह साफ तौर पर नकदी उठाते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो आरोपी है वे कई बार इस तरह की इस वारदात को अंजाम दे चुका था। सुरक्षा में चूक, सुधरेगी व्यवस्था। सीसीटीवी की स्टोरेज क्षमता मात्र 15 दिन। परिक्रमा पथ के ब्लाइंड स्पॉट का खुलासा। दान गणना कक्ष में सीसीटीवी बढ़ाने का सुझाव। जब मंदिर के भीतर ही श्रद्धा का दोहन हो तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हमने अपने धर्म की सुरक्षा का दायित्व सही से निभाया? शास्त्रों में कहा गया है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मा धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। यानी धर्म की रक्षा न करने पर धर्म नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इसीलिए धर्म का नाश कभी ना करे। हालांकि जांच कमेटी के द्वारा इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, न ही किसी को दोषी बनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट अभी भी जांच कमेटी के द्वारा सौंपी गई है और कहीं न कहीं सार्वजनिक करने के बाद ही जो इस पूरे मामले का जो आरोपी है वो सामने आ पाएगा। जिम्मेदारी पदों पर बैठे उन लोगों की है जिन्हें लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन जब उनका चरित्र ही संदेह के घेरे में हो तो गीता का ये उपदेश उन्हें आईना दिखाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत देवीतरो जना स सत्य प्रमाणन कुरुते लोकस्तुदनु वर्तते। मतलब जो महान व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। देखिए, बात सिर्फ चोरी की नहीं है, बात सुरक्षा की व्यवस्था की भी है। क्या कारण है कि 14 दिन पहले तक की ही फुटेज उपलब्ध हो पाई? क्यों सीसीटीवी की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया? ये वो सवाल हैं जो सीधे तौर पर मंदिर प्रबंधन की लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, सनातन धर्म के विरुद्ध कुकृत्य हो गया। आप समझिए, देवभूमि की जो साख है पूरे विश्व में गिराने का कार्य ये जो खबर थी उसके माध्यम से हो गया। एक रिपोर्ट आ गई एसआईटी की, और मुझे लगता है एक अदने से कर्मचारी पे कार्यवाही करके आप इतिश्री करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये भूल रही है कि जनता अब सब समझती है, जनता आंदोलनरत है, क्योंकि देवभूमि के जो लाखों श्रद्धालु हैं, लाखों हिंदू हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कार्य सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ की यात्रा हो या बद्रीनाथ की यात्रा हो, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, और अपनी आस्था को हम किसी को ठेस पहुंचाने नहीं देंगे, क्योंकि लाखों लाख करोड़ों जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचते हैं वो यहाँ पर विश्वास और आस्था को लेकर पहुंचते हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त इसमें हिदायत दी है, और हमारा जो जांच कर रहे हैं एसआईटी, उनको निर्देश दिया है और कहा है कि पारदर्शिता से आप इसकी जांच करें, और जो भी दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब एसआईटी की जो हमारी टीम है उसने जांच अब रख दी है, तो अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हमारी आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। जहां एक और आस्था पर चोट पहुंची है, वहीं दूसरी ओर सियासत भी चरम पर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर
विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वीआईपी मेहमानों के खर्च से लेकर दान की चोरी तक विपक्ष से मंदिर प्रशासन की विफलता बता रहा है। ये मांग उठने लगी है कि मंदिर देखिए, ये मैं इतना कह सकती हूँ कि अब कम से कम खुलासा तो हो रहा है। ये कब से चलता आ रहा होगा। मैं बधाई देती हूँ प्रदेशों की सरकारों को एसआईटी गठित करवा करके उनके ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है, और मुझे लग रहा है आगे के लिए सबक भी है कि मंदिरों में या किसी भी धार्मिक स्थान पर इस तरह की हरकतें न हों, उनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो। निलंबन से कोर्ट तक का सफर। निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर गंभीर अनियमितता के आरोप। एसआईटी जांच जारी, 5 गवाहों के बयान दर्ज। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 16 जुलाई को अगली सुनवाई। दान में हेराफेरी का मामला सामने आया बद्रीनाथ धाम से, जिसमें जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं उसके पीए पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो काउंटिंग रूम से वहाँ पे जो नकदी है उसमें हेरफेर किया है। सोशल मीडिया में तेज़ी से यह बात वायरल हुई और जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उनके द्वारा एक जाँच कमेटी गठित की गई और इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए उनको भेजा गया। जो आरोपी है उसके खिलाफ स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया और जब ये टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुए और कहीं न कहीं प्रथम जो दृष्टिया है वो संदिग्ध नजर आए और उनके द्वारा जो बद्रीनाथ धाम में है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, यह हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। आज जब हम इस अधर्म की आहट को सुन रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक हमें झकझोर कर रख देता है। यदिता चरति श्रेष्ठ सत्य देवतरु जना स सत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो समाज की नींव डगमगा जाती है। आज दान की पेटी में हुई चोरी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, यह हमारी सामूहिक आस्था पर एक गहरा घाव है। मुंडक उपनिषद का ये महावाक्य आज फिर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। जो भी इस कुकृत्य में शामिल हैं उन्हें यह समझना होगा कि विधि का विधान किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अंत में बस यही कहेंगे, यतो धर्मस्ततो जय। मतलब जहां धर्म है वहीं विजय है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।